नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। तो आइए दोस्तों, राजस्थान जीके का एक बेहतरीन टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं जो है प्रमुख संग्रहालय। दोस्तों यहाँ से अक्सर हर एग्जाम में आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिल जाता है। अगर आप अच्छे से इसको पढ़ते हैं तो आपका जो है ये टॉपिक भी कवर होगा, इसके पार्ट लगभग 2 बनेंगे और उम्मीद करूँगा कि आप इस क्लास को पूरा जरूर देखेंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों शुरू करें। वैसे आपको इसकी PDF राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर मिल जाएगी। वेबसाइट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और ऐप भी है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है सब कुछ। लेकिन क्लास एक बार अपन पढ़ लेते हैं। आज का पहला सवाल कुछ इस प्रकार से होने वाला है कि भाई हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। हल्दी घाटी के अंदर महाराणा प्रताप संग्रहालय की स्थापना जो है ये की गई थी श्री माली मोहन के द्वारा, या फिर कह लीजिएगा मोहन श्री माली के द्वारा। तो ऑप्शन सी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला सवाल है कि अल्बर्ट हॉल कहाँ पर अवस्थित है। देखिए दोस्तों, अल्बर्ट हॉल की बात करें तो अल्बर्ट हॉल आप सभी को विदित है कि अल्बर्ट हॉल ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। और अल्बर्ट हॉल की बात करें तो ये जो है आपके इसमें अगर बात करें शैलियों की तो 3 शैलियों का इसमें प्रयोग किया गया है, ठीक है। और देखिए अगर ऐसा प्रश्न कर लिया जाए कि भाई ये कब निर्मित करवाया गया, तो राम सिंह के समय करवाया गया दोस्तों। प्रिंस अल्बर्ट के यहाँ पे आगमन पर करवाया गया था। तो ये आपको बातें याद रखनी है। अगला सवाल है स्वामी केशवानंद स्मारक संग्रहालय किस जिले में स्थित है। स्वामी केशवानंद स्मारक संग्रहालय किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों याद रखना ऑप्शन जो है सी को लॉक करेंगे हम लोग। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, हनुमानगढ़ को, ठीक है। हनुमानगढ़ के संगरिया में स्थित है वैसे ये, ठीक है। कहाँ पे है, संगरिया में स्थित है। और इसकी बात करें ना कि भाई इसका नाम क्या है संग्रहालय का, तो इसका एक और नाम है छोटू राम स्मारक संग्रहालय, है ना। स्वामी केशवानंद स्मारक संग्रहालय भी कहते हैं और छोटू राम स्मारक संग्रहालय भी कहा जाता है इसे। और इसकी स्थापना जो है स्वामी केशवानंद ने की थी, 1938 में की थी। ये बात भी आप याद रखना चाहे तो रख सकते हैं। अगला सवाल है कि भाई श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलभ्य और दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है ना। अगर पूछा गया है तो जाहिर सी बात है फतेहपुर सीकर को लॉक करेंगे ना। ऑप्शन बी आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। बड़ा शानदार सवाल था। गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय कहाँ पे अवस्थित है। गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय दोस्तों आपके बीकानेर में स्थित है। इसकी बात करें ना इसके उद्घाटन की तो 1937 में इसका उद्घाटन किया गया, ठीक है। और दोस्तों वैसे याद रखना गंगा सिंह के समय की बात है। तो ऑप्शन बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा कि राजपूताना म्यूजियम कहाँ पर अवस्थित है। देखिए राजपूताना म्यूजियम की बात हो रही है कि भाई कहाँ पे अवस्थित है। तो राजपूताना म्यूजियम आपका जो है अजमेर में स्थित है, राजपूताना म्यूजियम। और देखिए इसके बारे में एक आपके लिए मैं नोट्स बनाकर लेकर आया हूँ। देखिए अजमेर के मैगजीन दुर्ग में स्थित है राजकीय संग्रहालय का उद्घाटन 19 अक्टूबर 1908 को राजपूताना के तत्कालीन एजीजी कॉल्विन द्वारा किया गया था। तब इसे राजपूताना म्यूजियम के नाम से जाना गया। तो दोस्तों देखो अजमेर में मैगजीन दुर्ग में स्थित है, राजकीय संग्रहालय इसका नाम है। और उद्घाटन 19 अक्टूबर 1908 को किया गया। और राजपूताना के तत्कालीन एजीजी जो थे वो थे कॉल्विन। दोस्तों 1908 की बात है, ठीक है। तब इसे राजपूताना म्यूजियम के नाम से जाना गया। ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे। जूनागढ़ एवं लालगढ़ म्यूजियम कहाँ पर अवस्थित है। बड़ा आसान सा सवाल है और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा कि सर ये तो बीकानेर में जूनागढ़ लालगढ़ म्यूजियम, जूनागढ़ किले में, लालगढ़ अलग है। क्लियर है, बिल्कुल सर दैट क्लियर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर कि मेहरानगढ़ म्यूजियम कहाँ अवस्थित है। बताइए दोस्तों मेहरानगढ़ म्यूजियम, तो भैया ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे, है ना। सीधी सी बात है, मेहरानगढ़ संग्रहालय में वैसे शाही मुगल तंबू भी प्रदर्शित है और भी जैसे बहुत सारे वस्त्र वगैरह है ना। वस्त्र का ताजमहल यहाँ पे बना हुआ है मेहरानगढ़ म्यूजियम के अंदर। तो ऑप्शन बी आपका लॉक आंसर हो जाएगा, जो कि किले में है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, जिनमें ऐसे असत्य कथन आपको बताना है। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सिटी पैलेस म्यूजियम उदयपुर में, ठीक बात है। आहट संग्रहालय उदयपुर में, ठीक बात है। बागोर हवेली संग्रहालय उदयपुर में। ये तीनों बातें मुझे ठीक लग रही है और आपको भी ठीक लगेगी। हल्दी घाटी संग्रहालय उदयपुर में नहीं बल्कि राजसमंद में। हल्दी घाटी संग्रहालय कहाँ पे, राजसमंद में है। दोस्तों जैसा हमने देखा कि मोहनलाल श्रीमाली ने अपने निजी खर्च से इसका जो है निर्माण करवाया था और महाराणा प्रताप के जीवन की घटनाओं के लिए ये जो है जाना जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी आपका लॉक आंसर हो जाएगा।
जैसलमेर में स्थित लोक सांस्कृतिक संग्रहालय की स्थापना कब की गई? जैसलमेर में स्थित लोक सांस्कृतिक संग्रहालय की स्थापना जो है ये आपके 1984 में की गई थी। ऑप्शन बी आप सभी का सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। माणिकलाल वर्मा जनजातीय शोध संस्थान जो है या फिर माणिकलाल वर्मा जनजातीय संग्रहालय जो है ये कहाँ पे अवस्थित है? तो दोस्तों याद रखना ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, उदयपुर में स्थित है। अच्छा, इसकी स्थापना की बात करें क्या? हाँ जी सर, 1983 में इसकी स्थापना हुई और इसे ही माणिकलाल वर्मा जनजातीय शोध संस्थान भी कहा गया और संग्रहालय भी कहा गया। 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। आहट संग्रहालय कहाँ पे अवस्थित है? देखिए दोस्तों, आहट संग्रहालय कहाँ पे अवस्थित है? तो याद रखना दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। और आहट संग्रहालय जो है आपके उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे, उदयपुर। अच्छा क्वेश्चन। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल है कि निम्न में से असत्य युग्म आपको बताना है और बताइए क्या होगा राइट आंसर। निम्न में से असत्य युग्म राव माधो सिंह संग्रहालय कोटा, मोती महल संग्रहालय बूंदी, सवाई मान सिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर और लोकवाद्यों का संग्रहालय जयपुर दे रखा है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ना वो असत्य युग्म लोकवाद्यों का संग्रहालय जयपुर नहीं बल्कि जोधपुर में स्थित है। कहाँ पे? जोधपुर में। देखो, राव माधो सिंह संग्रहालय कोटा ठीक बात है, मोती महल संग्रहालय बूंदी ठीक बात है, सवाई मान सिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर ठीक बात, लेकिन लोकवाद्यों का संग्रहालय जोधपुर में स्थित है। अगला सवाल है कि गोसुंडी शिलालेख कलीला दमना और मुल्ला दो प्याजा पर आधारित चित्र किस संग्रहालय में रखे हुए हैं? ऐसा अगर प्रश्न बन जाए तो फिर तो बल्ले ही बल्ले मजा आ जाए, है ना। गोसुंडी शिलालेख भी रखा गया यहाँ पे, कलीला दमना चित्र है, मुल्ला दो प्याजा चित्र है। तो यहाँ पे राइट आंसर उदयपुर वाला करेंगे अपन। राजकीय संग्रहालय उदयपुर में रखा गया ये सब कुछ, है ना। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है कि संग्रहालय में आहट सभ्यता से प्राप्त सामग्री रखी हुई है। आहट सभ्यता से जो भी प्राप्त हुई सामग्री है ये कहाँ पे रखी गई है? तो आहट संग्रहालय में रखी गई है, उदयपुर में रखी गई है। ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। और मोस्टली संग्रहालय का निर्माण या संग्रहालय की स्थापना क्यों की गई, किस उद्देश्य से? तो वही कि भाई जो भी सभ्यताएं हुई है और उन सभ्यताओं से प्राप्त सामग्री अवशेष है वो यहाँ पे संग्रह कर सकें, है ना, उसको अपन देख सकें भविष्य के लिए। तो ये बात है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर एक, निम्न में से किस संग्रहालय का संचालन पुरातत्व विभाग द्वारा किया जाता है? बताइए। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन ए, आहट संग्रहालय को लॉक कर देंगे। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे भी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आहट संग्रहालय हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, पूछा जा रहा है कि असत्य कथन आपको चांटना है और चांटिएगा क्या होगा राइट आंसर। गुड़िया घर जयपुर में है, क्या सही बात है? बिल्कुल सही बात है। संजय शर्मा ग्रंथ संग्रहालय जयपुर में ठीक बात है। सरस्वती पुस्तकालय झुंझुनू में नहीं है बल्कि फतेहपुर में है। दोस्तों अभी अभी हमने बात करी कि अलभ्य और दुर्लभ प्रकार के यहाँ पे देखने को मिलते हैं हमें, है ना। तो स्वामी केशवानंद म्यूजियम बिल्कुल झुंझुनू सही है। तो ऑप्शन सी जो है आपका फिलहाल असत्य में कथन होगा, असत्य में सही कथन होगा। अगला सवाल है देखिए कि किस संग्रहालय में पगड़ियों का विशाल भंडार स्थित है? किस संग्रहालय में पगड़ियों का विशाल भंडार अवस्थित है? तो याद रखना बागोर हवेली में पगड़ियों का, और दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी भी कहाँ पे रखी गई है? वो भी बागोर हवेली में ही रखी गई। बागोर हवेली की बात करें कहाँ पे है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बागोर हवेली जो है ये उदयपुर में स्थित है। ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है। अगला सवाल है कि किस संग्रहालय का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है? इसका आंसर आपको बताना है। बड़ा शानदार सवाल है और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, बोले सर हल्दीघाटी संग्रहालय, जो कि निजी खर्च से जो है मोहनलाल श्रीमाली ने इसका निर्माण कराया था, राजसमंद में स्थित है। ये बातें आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। क्लियर दैट? ओके। अगला सवाल है कि चारचौमा अभिलेख, कंसुआ अभिलेख और शीतलेश्वर महादेव अभिलेख किस संग्रहालय में रखे गए हैं? आपको पता होगा चारचौमा अभिलेख जो है हमें कोटा से मिला, कंसुआ अभिलेख कोटा से मिला, शीतलेश्वर महादेव अभिलेख जैसे झालावाड़ से मिला। तो ये सभी कहाँ पे रखे गए हैं? तो ऐसा प्रश्न बने तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, राजकीय संग्रहालय कोटा में रखे गए हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, रिलेटेड ही संग्रहालय में रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से असत्य युग्म आपको चुनना है। बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर। कि बिरला तकनीकी म्यूजियम सीकर में स्थित है, क्या ये सही बात है? नहीं, यही तो असत्य है। बिरला तकनीकी म्यूजियम पिलानी झुंझुनू में स्थित है। दोस्तों कहाँ पे है? झुंझुनू में, सीकर में नहीं है। बाकी उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर सही है, मेहरानगढ़ संग्रहालय जोधपुर सही है, मारवाड़ का मुकुट सरदार संग्रहालय भी जोधपुर में ठीक बात है। अगला सवाल देखिए, किस संग्रहालय की स्थापना सन 1915 में भवानी सिंह द्वारा की गई थी?
तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर राजकीय संग्रहालय झालावाड़ में जो है स्थापना की गई थी 1915 में भवानी सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि किस संग्रहालय की स्थापना सन 1944 में महाराजा ब्रजेंद्र सिंह के द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर जो है आप सभी का क्या होगा। आप कहेंगे सर राजकीय संग्रहालय भरतपुर की स्थापना जो है 1944 में महाराजा ब्रजेंद्र सिंह के द्वारा की गई। वहीं हम बात करें पिछले की, तो इसमें जो है राजकीय संग्रहालय झालावाड़ की स्थापना भवानी सिंह ने 1915 में की। ये बातें आपको याद रखनी दोनों। राजस्थान का सबसे प्राचीन संग्रहालय कौन सा। सबसे प्राचीन जो संग्रहालय है ना वो है आपका केंद्रीय संग्रहालय अल्बर्ट हॉल जयपुर। यहाँ पे जो है आपको पता हो तो मम्मी भी रखी गई है जो कि जापान की है। तो ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे हम लोग। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से असत्य युग्म कौन सा है। अगला सवाल, निम्न में से असत्य युग्म देखो, महाराजा मान सिंह जो आपका पुस्तक प्रकाश शोध केंद्र जोधपुर में, ठीक बात है। प्राची विद्या संस्थान जो है विद्यापीठ संस्थान जोधपुर में, ठीक बात है। बागड़ राजकीय संग्रहालय जोधपुर में नहीं बल्कि पाली जिले में स्थित है बागड़ राजकीय संग्रहालय। आपको पता होगा दोस्तों यहाँ पे सुगाली माता की प्रतिमा जो कि 10 सिर और 56 हाथ वाली है वो यहाँ पे रखी गई है। तो फिलहाल हमारा ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। लोक सांस्कृतिक संग्रहालय गढ़सीसर जैसलमेर, बिल्कुल ठीक बात है। अगला सवाल देखिएगा कि मीरा संग्रहालय कहाँ पर अवस्थित है। बताइए दोस्तों मीरा संग्रहालय कहाँ पे स्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मीरा संग्रहालय जो है आपके मेड़ता में है या मेड़ता सिटी में है। बोले सर मेड़ता सिटी में स्थित है। मीरा संग्रहालय मेड़ता कस्बे में रावदूदागढ़ परिसर में स्थापित किया गया है। अगला सवाल देखिए कि किस संग्रहालय के भवन का निर्माण महाराजा राम सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया। तो जाहिर सी बात है हमने ऑप्शन बी को लॉक करा था, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय का राम सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। अगला सवाल, निम्न में से असत्य युग्म आपको बताना है। तो असत्य की बात करें, करणी संग्रहालय बीकानेर में, ठीक है। शार्दुल संग्रहालय बीकानेर, ठीक है। अनूप संग्रहालय बीकानेर, ठीक है। तो गंगा गोल्डन जुबली ये बीकानेर में, ये भी बीकानेर में ही है, गंगानगर में नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी को आपने लॉक किया है। अगला सवाल देखिए कि अल्बर्ट हॉल में संग्रहालय की स्थापना किस शासक के समय की गई। तो बताइए वही क्वेश्चन हो जाएगा, राम सिंह फर्स्ट नहीं बल्कि राम सिंह द्वितीय को लॉक करेंगे अपन, है ना। या फिर देखो अल्बर्ट हॉल संग्रहालय की स्थापना किस शासक के समय की स्थापना। देखिए वैसे इसके बारे में अपन बात करते हैं थोड़ी सी दोस्तों, बड़ा शानदार सवाल है वैसे ही, है ना। थोड़ी सी बात करेंगे, आइए मेरे साथ। देखिए अल्बर्ट हॉल के भवन की नींव का पत्थर जो है वो तो महाराजा राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में 1876 में प्रिंस अल्बर्ट ने रखा था, ठीक बात है सर, ये समझ आ रहा है। महाराजा माधो सिंह द्वितीय के समय 1887 ईस्वी सर एडवर्ड ब्रैडफोर्ड ने इसका उद्घाटन किया और विधिवत रूप से जनता के लिए खोला गया। तो उद्घाटन की बात हो रही है तो फिर जो है अपन महाराजा माधो सिंह को लॉक करेंगे। और नींव रखी गई वो रखी गई महाराजा राम सिंह द्वितीय के समय। ये बातें याद रखेंगे कि संग्रहालय में मिस्र से प्राप्त तूतू नाम की महिला की मम्मी प्रदर्शित है। अभी बात हुई है, मैंने आपसे बात की अभी 2 क्वेश्चन पहले ही। तो अल्बर्ट संग्रहालय में रखी गई है ये मम्मी, तूतू नाम की महिला है और मिस्र से प्राप्त है ये, ठीक है। आज भी मम्मी मतलब बॉडी टाइप है, बॉडी रखी गई है ना, डेड बॉडी। तो ये आप देख सकेंगे अगर जाएंगे तो वहाँ पे। बाकी मैंने शायद फ़ोटो भी लिया था, मैं गया था अभी 4 महीने पहले, तो मैंने फ़ोटो भी ले रखा था, वो शायद मैं आपके सामने लाया नहीं। किस संग्रहालय में जमरामगढ़ से प्राप्त कुषाण कालीन सिक्के, टोंक से प्राप्त गुप्तकालीन सिक्के और चौहान व कछवा वंश के सिक्कों का अनुपम भंडार प्रदर्शित है। तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा राजकीय संग्रहालय हवा महल में, और हवा महल आपका जयपुर में पड़ता है। ऑप्शन डी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि निम्न में से असत्य कथन आपको बताना है। बताइए दोस्तों क्या होगा। असत्य कथन की बात करें तो असत्य कथन आप सभी का होगा, देखो कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर की बात करें तो ये बीकानेर में है। लोक संस्कृति शोध संस्थान संग्रहालय की बात करें तो ये चूरू में है, ठीक है। तो क्या ये चूरू में है? बिल्कुल। नाहटा संग्रहालय हनुमानगढ़ दे रखा है, हालांकि नाहटा संग्रहालय आपके सरदार शहर में स्थित है। कहाँ पे? सरदार शहर चूरू में स्थित है, ये बात आप याद रखेंगे। कालीबंगा संग्रहालय की बात करें हनुमानगढ़, ठीक है। तो फिलहाल हमने लॉक करा है ऑप्शन सी को, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। और बाकी दोस्तों एक सवाल मैं आपको देना चाहूँगा जिसका आंसर आप हमें ज़रूर दें, ये आपको पता नहीं होगा
किस संग्रहालय की स्थापना में कैलाश आंकले के प्रयासों से? हाँ, इसका आंसर आप ज़रूर देंगे, मैं वेट करूँगा दोस्तों। बड़ा शानदार सवाल है और उम्मीद करूँगा कि इसका आंसर आप दे ही पाएंगे, क्योंकि बहुत आसान सा सवाल है और आप रिलेट कर सकते हैं। आपको मतलब ज़्यादा जो है हेडेक लेने की आवश्यकता है ही नहीं। दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। अपना नाम और ज़िला लिखकर अगर आप हमें मैसेज करते हैं, ठीक है, आप अपना नाम और ज़िला लिखकर हमें मैसेज करते हैं तो आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे, ठीक है, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, लेकिन इसका आंसर ज़रूर बता दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।